नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से भूपेंद्र भाई ठाकुर वापस सीएम बन पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा, या फिर दोस्तों हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और 28 जिलों के बारे में। दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले की। कवर्धा में कुल 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कांकेर जिले की। कांकेर में कुल 3 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले की। कोरबा में कुल 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 7 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले की। कोरिया में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल रही है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जैसपुर जिले की। जैसपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जागीर चंपा जिले की। जागीर चंपा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 13 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले की। दंतेवाड़ा में कुल 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले की। दुर्ग में कुल 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले की। धमतरी में कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 18 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 11 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, जो 2 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले की। बिलासपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले की। बस्तर में कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की। महासमुंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 25 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव की। राजनांदगांव में कुल 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले की। रायपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 35 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सरगुजा जिले की। सरगुजा में कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बालोदा बाजार जिले की। बालोदा बाजार में कुल 4 विधानसभा सीट है, 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बालोदा जिले की। बालोदा में कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 41 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल
सकते 29 विधानसभा सीट, कांग्रेस को मिल सकते 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की। मुंगेली में कुल 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिले की। बेमेतरा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जिले की। सूरजपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सूरजपुर जिले के बाद गरियाबंद जिले की। गरियाबंद में कुल 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सुकमा जिले की। सुकमा में कुल 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की। बलरामपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 86 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 50 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोड़गांव जिले की। कोड़गांव में कुल 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोड़गांव के बाद नारायणपुर जिले की। नारायणपुर में कुल 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बीजापुर जिले की। बीजापुर में कुल 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 49 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 38 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमारे सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम वापिस छत्तीसगढ़ में बना पाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला सीएम किस पार्टी का होना चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।